तो आप लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एसएससी विभाग है, ठीक है, मतलब एसएससी में एगो एमटीएस विभाग है, वो अपना भर्ती जारी कर दिया गया। करने का मतलब एसएससी एमटीएस भर्ती 2024, ठीक है। तो उसमें जो है ना, उसमें पूरा पद कितना दिया है, तो पूरा पद दिया है 8326। उसके बाद हम लोग आज क्या करेंगे, जानेंगे से एसएससी एमटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कथी कथी पढ़ना है, मतलब उसका सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस को समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम को फोड़ दीजिएगा। करने के मतलब, फोड़ने का मतलब वो आपको सिलेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि आपको सिलेबस समझना है, ठीक है। देखिए सुनिए, तो इसका सिलेबस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसमें आपको बस कुछ बात पढ़ना है। देखिए पहले का बात आपको क्या पढ़ना है, जैसे कहने का मतलब हुआ गणित, ठीक है। तो गणित जो है ना, ठीक है, तो गणित से आपको पूरा क्वेश्चन पूछता है 20 को, ठीक है। गणित करने का मतलब मैथ, तो आपको मैथ से क्वेश्चन पूछेगा 20 को। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग। रीजनिंग करने का मतलब रीजनिंग से क्वेश्चन पूछता है 20 को, रीजनिंग होता है ईजी। उसके बाद समान अध्ययन, समान अध्ययन करने का मतलब जीके जीएस, तो जीके जीएस से आपसे पूरा क्वेश्चन पूछता है कितना, तो पूछता है 25 को, क्लियर है। उसके बाद तो क्या बचेगी, अंग्रेजी, तो कितना उसमें पूछता है, तो इसमें पूछता है 25 को, क्लियर है। तो अगर आप मतलब ये पूरा बात को समझ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन कन्फर्म होगा, ठीक है। पढ़ाई तो सब करता है, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से करता है ओके होता है सिलेक्शन, क्लियर है। तो मतलब आपको पूरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा 90 को। तो चलिए हम लोग सिलेबस को जानते हैं विस्तृत तरीका से। देखिए सुनिए, देखिए समझिए, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए तो छोट करते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, तो एसएससी एमटीएस सिलेबस इन हिंदी। देखिए कहने के मतलब जो एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस को आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। देखिए संगठन मतलब पद का नाम क्या है, तो कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। परीक्षा का नाम तो एसएससी एमटीएस, ठीक है। देखिए प्रश्न मतलब आपको इसमें पूरा प्रश्न कितना पूछेगा, था 90 को, ठीक। अंक मतलब टोटल मार्क्स कितना लगेगा, था 270, ठीक है। मतलब एगो क्वेश्चन रहेगा 3 अंक का, ठीक है, 3 अंक का। देखिए अब क्या कर रहा है, नकारात्मक अंकन मतलब सत्र 2 से 1 अंक। कहने का मतलब अगर आप 2 प्रश्न गलती करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा, ठीक है। मतलब निगेटिव जो मार्किंग है 1/2 है, ठीक है। देखिए सुनिए, मतलब देखिए आगे क्या कर रहा है, समझिए आगे। चलिए यहाँ पर देखिए सुनिए, अब जानिए मतलब एसएससी एमटीएस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उस सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। देखिए सुनिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसएससी एमटीएस सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। देखिए मुख्यतः 3 चरण में पूर्ण होता है, जिसके बारे में नीचे हम विस्तार से बताया। देखिए कहने का मतलब जो एसएससी एमटीएस सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। देखिए मतलब एक का जो सिलेक्शन का जो नियम है, ठीक है, वो होता है कितना बात में संपन्न, तो होता है 3 चरण में। देखिए पहले का चरण क्या करा, देखिए फर्स्ट नंबर चरण देखिए क्या करा हम लोगों का, तो सीबीटी कंप्यूटर राइट पर। देखिए कहने का मतलब इसका जो एग्ज़ाम आपको कैसा होगा, तो ऑनलाइन होगा, ठीक। देखिए नंबर 2 बात क्या कर रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब दस्तावेज सत्यापन, मतलब जो है आपका पूरे डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल अच्छे से की जाएगी, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, तो पीएचटी एंड पीएटी मतलब शारीरिक परीक्षा करने का मतलब इसमें फिजिकल भी, ठीक है। इसका फिजिकल बहुत ईजी होता है, ठीक है। देखिए सुनिए समझिए आगे। देखिए इसमें आपको पेपर होगा 2 गो। देखिए पेपर 1 में क्या कर रहा है, तो ये देखिए क्या कर रहा है, सत्र 1 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं तथा सत्र 1 से कुल 50 प्रश्न पूछे। देखिए सुनिए, मतलब आपको करने का मतलब एक बार पेपर 1 होगा, फिर होगा पेपर 2, ठीक। मतलब आपके पास में एग्जाम में पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल जाएगा एक ही बार में, ठीक है। देखिए पहले का पेपर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मतलब कति देना एग्जाम, तो उसमें रहेगा मैथ और रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद जो मिलेगा पेपर 2, उसमें क्या रहेगा, तो जीके जीएस, उसके बाद इंग्लिश। सुनिए देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है हाँ, सत्र को करने के लिए 45 मिनट का मतलब पूरा आपको समय कितना मिलेगा, देखिए तो कितना जोड़ने पर 90 मिनट, कितना मतलब आपके पास में पूरा टाइम कितना मिलेगा, था 90 मिनट, ठीक है। करने का मतलब 1.5 घंटा, ठीक। सुनिए आगे क्या बोल रहा है, तो सत्र में हर गलत उत्तर के लिए 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग है। करने का मतलब अगर आप प्रश्न गलती करते, ठीक, तो 2 को प्रश्न गलती करिएगा तो आपको 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। देखिए आगे बात क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है हर गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर जैसे मतलब सत्र 1 मतलब अगर आप पेपर 1 में गलती करेंगे तो आपका उसमें एक भी मतलब नंबर नहीं कटेगा, जैसे पेपर 2 में जाएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखिए सुनिए समझिए आगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए विषय सुनिए, तो संख्यात्मक गणित क्षमता। कहने का मतलब क्या हुआ, जो मैथ, ठीक, तो आपसे मैथ से पूरा क्वेश्चन पूछेगा 20 को, ठीक है। आप पूछेगा कितने नंबर का, तो पूछेगा 60 नंबर का, क्लियर। मतलब गणित से क्वेश्चन आपसे पूछेगा 20 नंबर का, एक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का, तो कितना हो गया, 20 दिया 60, क्लियर है। देखिए अब आगे सुनिए, आगे क्या बोल रहा है,
तो तर्क क्षमता, समस्या समाधान करने का मतलब रीजनिंग, ठीक। तो रीजनिंग से आपसे पूरा प्रश्न पूछेगा 20 गो, ये भी प्रश्न रहेगा 3 नंबर का, तो 20 दिया स्टार्ट, ठीक है। मतलब आपको पेपर 1 में पूछेगा मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो पूरा पूछेगा 20 40 को प्रश्न, कितना नंबर का पूछेगा, तो 120 नंबर का, ठीक है। देखिए आपको टाइम कितना मिलेगा, टाइम मिलेगा 45 मिनट, ठीक है। देखिए सुनिए आगे, देखिए अब क्या करा है यहाँ पे, तो करा है सत्र 2 करने का मतलब पेपर 2 क्या करा है विषय में, देखिए तो समान जागरूकता करने का मतलब जीके जीएस, ठीक। तो जीके जीएस से आपसे कुल प्रश्न पूछेगा 25 गो, ठीक है। एक प्रश्न रहेगा 3 नंबर तक, कितना होगा देखिए 25 गुना 3 कितना हो गया 75, ठीक है। मतलब जीके जीएस का जो प्रश्न पूछता है 25 गो, पूरा नंबर होगा टोटल नंबर 75, ठीक है। देखिए आगे समझिए, आगे क्या करा है, तो अंग्रेजी भाषा समझ करने का मतलब जो है अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछेगा 25 गो, ठीक है। यू रहेगा 3 नंबर का, तो कितना हो गया 25 गुना 3 75, ठीक। देखिए सुनिए, अब दोनों के जोड़ने पर कितना पूरा गया था 150, मतलब आपको पेपर 2 पूरा एग्जाम होगा 150 नंबर का, और पेपर 1 होगा 120 नंबर, ठीक है। मतलब कितना हो गया पूरा नंबर 270, ठीक है। मतलब आपको टोटल एग्जाम होगा 270 नंबर का, ठीक। सुनिए देखिए आगे, देखिए अब आप कहिएगा सर जी आप हमको बता दिए, अब आप हमको ये बताइए कि हमको मैथ में कथी पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे, जीके जीएस में क्या पढ़ेंगे, जैसे हम लोग एग्जाम को फोड़ फाड़ के अपना सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए सुनिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं हम लोग गणित में, ठीक है। देखिए क्या करें यहाँ पे, तो संख्यात्मक योग्यता मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। मतलब आपको मैथ में कथी कथी पढ़ना है, अगर आप इतना बात कवर कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। देखिए क्या कर रहा है, तो पूर्णांक और पूर्ण संख्या, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो पूर्णांक और पूर्ण संख्या, ठीक। देखिए नंबर 2 बात क्या कर रहा है यहाँ पे, तो एलसीएम और एचसीएफ, अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को अच्छा से कवर कर लिए, उससे जो भी प्रश्न पूछेगा आप उसमें पूरा क्वेश्चन को कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे 3 नंबर क्या पढ़ना है, देखिए आगे आपको आगे तो दशमलव और भिन्न भी पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, तो संख्याओं के बीच संबंध, ठीक है। उसके बाद मौलिक अंकगणितीय संक्रियाएं, उसके बाद बोडमास पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ईजी होता है, ठीक है। आपको हम सब पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए आगे क्या करा, देखिए परसेंटेज मतलब वो क्या पढ़ना है, तो प्रतिशत भी पढ़ना है, ठीक है। आगे क्या करा है, तो करा है अनुपात अनुपात, ठीक है। करने का मतलब क्या पढ़ना है, तो रेशियो, क्या तो रेशियो, मतलब रेशियो से भी क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या करा है, एक काम और समय मतलब करने का मतलब क्या हुआ था, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। देखिए आगे क्या बोल रहा है हमको, तो प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है। इससे भी आपसे क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद क्या कराया गया, देखिए तो औसत करने का मतलब क्या हुआ, एवरेज, क्या हुआ एवरेज, ठीक है। मतलब आपको एवरेज भी पढ़ना है। उसके बाद क्या करा है, तो करा साधारण ब्याज करने के मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या करा है, तो लाभ और हानि करने का मतलब प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। देखिए मतलब ये सब जो प्रोसेस है ये सब जो है अर्थमेटिक का है, ठीक है। आपको हम सब बात पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद आगे क्या करा है, तो आगे करा देखिए छूट करने का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, तब बुनियादी ज्यामिति आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ी, ठीक है। मतलब जो होता है वृत्त आयत, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या करा है आपको, तो दूरी और समय, ठीक है। मतलब डिस्टेंस एंड टाइम। उसके बाद क्या करा, रेखाओं और कोण, ठीक है। देखिए तो आप टेंशन नहीं करिएगा, ये पूरा सिलेबस को कवर करने का काम हमारा है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस इसमें हमारी बातों को फॉलो करते चलना है, ठीक है। देखिए सुनिए, अब देखिए अब आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना है, तो समानताएं और अंतर, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या पढ़ना है, अंतरिक्ष करिए हाँ विजुअलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, देखिए आगे तो समस्याओं को सुलझाना मतलब आपको मिलेगा फिगर होकर उसको ठीक करना, ठीक है। उसके बाद क्या करें आगे हमको, तब विश्लेषण पढ़ना है। उसके बाद प्रलय, उसके बाद निर्णय लेना, उसके बाद दृश्य स्मृति, उसके बाद अवलोकन। देखिए उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, तो पढ़ना है संबद्ध अवधारणा, उसके बाद गैर मौखिक श्रृंखला, उसके बाद चित्र वर्गीकरण मतलब फिगर वाला पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, तब विश्लेषणात्मक कार्य, ठीक है। देखिए अगर आपको ये सब बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा बात समझ में आएगी, ठीक है। मतलब ये सब क्या होता है पूरा आपको डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। देखिए सुनिए, देखिए अब बात आया करती है, देखिए तो देखिए इंग्लिश सुनिए, तो आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, पहले देखिए तो इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक। उसके बाद क्या आपको पढ़ना है, तो पढ़ना है वोकाबुलरी, उसके बाद स्पॉट द इरर, ठीक है। मतलब सेंटेंस में इरर क्या है, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद साइनोनिम्स, उसके बाद अंटोनिम्स, स्पेलिंग मतलब स्पेलिंग टेस्ट भी आपका होगा। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे, द डिक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, उसके बाद आइटम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है। मतलब आपको पैसेज करना है, आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ के उसका उत्तर देना है, ठीक है। मतलब पैसेज को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। मतलब आप इसमें पूरा में पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। कर देखिए यहाँ पे तो कर रहा है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, ठीक है। मतलब जीके जी इसमें क्या पढ़ना है समझिए यहाँ पे, तो इसमें हमको पहला का बात क्या करा है,
तो सामयिकी, उसके बाद भारतीय संविधान, उसके बाद वुकर और राष्ट्रीय पुरस्कार, उसके बाद क्या पढ़ना है तो पुरस्कार विजेता पुस्तकें, उसके बाद पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पढ़ना है तो इतिहास करने के मतलब पूरा हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। उसके बाद संस्कृति मतलब क्या पढ़ना है आपको, संस्कृति के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या कर देखिए विज्ञान भी पढ़ना है मतलब साइंस के बारे में। उसके बाद करें आविष्कार और खोजें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है तो पढ़ना है वित्तीय आर्थिक समाचार, ठीक है। देखिए सुनिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पे एमटीएस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।